जैन साथियों साथियों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सरकार के नए नियम दिशा निर्देश जो हैं वो आवश्यक वो जान लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए जो है पूरा ये जो सरकार का जो गाइडलाइंस जो है वो पूरी मैंने तैयार की है, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेख पत्र पंजीकरण से पूर्व सामान्य सावधानियां। कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे प्रॉपर्टी संबंधी फ्रॉड ना हो। देखिए कई प्रकार के धड़ाधड़ फ्रॉड हो रहे हैं, कई मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि भाई डबल रजिस्ट्री हो गई, कहीं कब्जा दूसरा किए है, या कहीं उसकी पहले से वसीयत थी, या कहीं उसका अंश कम था ज़्यादा बेच दिया। ऐसे तमाम भाई समस्याएं आ रही हैं और सबसे ज़्यादा मामले पेंडिंग में इसी के हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आप क्या जानेंगे कि ज़मीन खरीदने जा रहे हो, आप ज़मीन प्लॉट खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो फ्रॉड से बचने के लिए सरकार ने क्या क्या नियम जारी किए, किन किन बातों का ध्यान रखें। और उसके बाद एक हम अपनी तरफ से जानकारी देंगे, वो ये देंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले आपको फ्रॉड से बचना है, डबल रजिस्ट्री से बचना, हर एक धोखाधड़ी से बचना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़मीन के चेक करने चाहिए, उस सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले ऑफिशियल जानकारी देंगे सरकार ने जो दी है वो। ठीक है साथियों, ये आप साथियों यहां पे देख सकते हैं। एक चीज मैं साथियों और बता दूं कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीन तो उसकी खतौनी है, रजिस्ट्री चेक है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप दिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कि देखिए यदि मान लीजिए आप कोई भी लेख पत्र पंजीकरण करवा रहे हैं, मान लीजिए बैनामा करवा रहे हैं आप, यानी कि जमीन खरीद रहे हो और आपको बैनामा करवाना है, तो अचल संपत्ति के विक्रय विलेख के अनुबंध में क्रेता और विक्रेता के संबंधित संपत्ति पर प्राप्त स्वामित्व एवं अधिकार की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। यानी कि भाई आप जमीन खरीद रहे हो तो उसका स्वामित्व तो है कि नहीं, ये जानकारी आपको कर लेनी चाहिए। इसके लिए कृषि भूमि के विक्रय की दशा में क्रेता को विक्रेता की भूमि की खतौनी की नकल प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है साथियों, आप खतौनी लीजिए। ठीक है, अगर खतौनी नहीं निकाल पा रहे हो तो आप नंबर मांग लीजिए। खतौनी ऑनलाइन भी निकल आती है, मेरे द्वारा भी निकाल दी जाती है। ठीक है, खतौनी में अंकित विवरणों का सत्यापन करिए। जो खतौनी बता रही है गाटा कितना, क्षेत्रफल कौन कौन, ये तो आप नहीं कर सकते हो। कोई बहुत ही, आप एडवोकेट से ही करवाइए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडवोकेट से करवाइए। ठीक है जी। उसके बाद राजस्व कार्यालय एवं अभिलेखों को स्वयं कर लेना चाहिए। यानी कि जो जो भी तहसील के राजस्व कार्यालय जो अभिलेख हैं उन्हें आप जांच कर लेनी चाहिए। देखिए जो व्यक्ति, जो एडवोकेट हैं, वो ही अभिलेखों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो आप फसली वर्ष नहीं देख सकते, किस श्रेणी की जमीन ये नहीं देख सकते, क्या निरस्ती का आदेश चढ़ा, दाखिल खारिज का आदेश चढ़ा, कौन सा घाटा, कितना इसके क्षेत्रफल है, कितनी रजिस्ट्रियां कराई जा चुकी हैं, कौन कौन से वाद पेंडिंग, ये सब चीज आप नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एडवोकेट को आप ये चीज दिखवाएं। ठीक है, उसके बाद यदि संपत्ति नगरीय अर्धनगरीय क्षेत्र भूखंड, इसका संबंध संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नियम तहसील अभिलेखों से संपत्ति स्वामित्व संबंधी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है साथियों, ये है कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए और जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्राधिकरण आवास विकास सामान अन्य द्वारा विकसित योजनाओं की संपत्ति में स्वामित्व संबंधी विवाद नहीं होते हैं। ठीक है, ये लिखा है कि शासकीय अर्धशासकीय विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद एवं अन्य के द्वारा विकसित योजनाएं जो संपत्तियों में स्वामित्व संबंधी विवाद नहीं होते। यद्यपि इन योजनाओं में स्थित संपत्ति किसी अन्य पक्षकार से क्रय की जा रही है तो ऐसी दशा में इन संस्थाओं के अभिलेख से संपत्ति के स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए ये तो चीज क्लियर हो गई कि भाई आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि विक्रेता को, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देखने ये भी बताऊंगा। विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि एक किसी पंजीकरण लेख या माननीय न्यायालय के आदेश विधिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है तो क्रेता को चाहिए कि वह स्वामित्व संबंधी अभिलेखों के प्रति विक्रेता के प्राप्त उसका सत्यापन कार्यालय से, जैसे जैसे मान लीजिए साथियों कोई आदेश दिया है, ठीक है, न्यायालय ने कि आप मालिक बन गए, तो उस आदेश को देखना चाहिए और आदेश न्यायालय में वास्तविक न्यायालय द्वारा दिया गया, इसकी प्रमाणित कॉपी मंगानी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन स्वयं करना चाहिए, यानी कि विक्रेता है कि नहीं। ठीक है, यह पहचान संबंधित भूमि संपत्ति पर जाकर आसपास उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ करके संबंधित ग्राम राजस्व नक्शा एवं कॉलोनिया का लेआउट प्राप्त करके जानिए।
यानी कि वो कह रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो साथियों आपको भौतिक सत्यापन करना चाहिए, यानी कि जमीन पे जाना चाहिए, आसपास लोगों से पूछना चाहिए, नक्शा देखना चाहिए, कॉलोनी का लेआउट प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें आपको प्राप्त करनी चाहिए। और दूसरी बात साथियों, मान लीजिए आप यूपी से जमीन खरीद रहे हैं तो आपको खतौनी चेक करवाना है, खतौनी दिखवाना है, रजिस्ट्री चेक करवाना है। तो ये सब चीजें जो है आप सेवा उपलब्ध है, आप जो है कॉन्टेक्ट करके ये प्राप्त कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, क्रेता को विक्रेता की पहचान स्वयं सुनिश्चित करनी चाहिए कि वास्तव में विक्रेता वही है कि नहीं, आपको ही करनी पड़ेगी। फिर क्रेता को संबंधित संपत्ति पर किसी प्रकार के प्रभार संपत्ति में पूर्व में हुए सौदे की जानकारी उपस्थित निबंधक कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके लिए उप निबंधक कार्यालय में नियमानुसार निर्धारित फीस जो है वो दी गई है। साथियों एक चीज बता दूं, इन्होंने बोल तो दिया है कि इसकी पहले रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, बंधक तो नहीं है, ये चीजें सारी प्राप्त कर ले, लेकिन आप जो है इनसे दस्तावेज निकलवा सकते, लेकिन देखने के लिए चाहिए दिमाग और बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति। वो आप एडवोकेट से या मान लीजिए वो बहुत जानकार है उसी से दिखवाएं। ठीक है ना, मान लीजिए आपको रजिस्ट्री निकाल के देगी, क्या जान लोगे, कुछ नहीं जान पाओगे आप। आपको चेक करना है कि 10 साल का रिकॉर्ड उठा के चेक करिए कि इसमें कोई रजिस्ट्री तो नहीं हुई, कोई डबल रजिस्ट्री वाला तो मैटर नहीं, कोई मान लीजिए बंधक तो नहीं, कोई इस पे केस तो नहीं चल रहा। ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके अलावा साथियों कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो विक्रेता का यह दायित्व है कि वह अचल संपत्ति एवं स्वामित्व से संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रतियां क्रेता को उपलब्ध करा दे, जिसमें क्रेता संबंधी तथ्यों का अपेक्षित सत्यापन करे। यानी कि साथियों ये कहता है कि जो बेच रहा है उसका यह दायित्व होता है कि वह अचल संपत्ति, यानी कि जो भी अचल संपत्ति है, कोई खेत, प्लॉट, मकान है, उसका डॉक्यूमेंट जो है जो खरीद रहा है उसे फोटोकॉपी वगैरह दे दे, जिससे वो सत्यापन कर ले अच्छी तरह। ठीक है, ये कानून कह रहा है। एक चीज साथियों मैं आपको और बता दूं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 8 भी कहता है कि जो जमीन खरीद रहा है उसका दायित्व बनता है कि जमीन संबंधी सभी डॉक्यूमेंट्स वो चेक करे। ठीक है, अगर मान लीजिए बाद में डबल रजिस्ट्री हो जाती कोई केस, तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं होगी। ठीक है ना। और साथियों एक चीज मैं फिर आपको बता दूं, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई खतौनी रजिस्ट्री वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि मेरी तरफ से है आपको। ठीक है, कि जमीन खरीदते समय आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखिएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं नहीं बताए। ठीक है, वो देखिए साथियों आप क्या, सबसे पहले आप खतौनी देखिएगा। पहली चीज, खतौनी अगर नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे गाटा संख्या पूछ लीजिए, खतौनी मेरे द्वारा भी निकाल दी जाती है। ठीक है, दूसरा उससे मांगिए रजिस्ट्री, अगर खरीदिए तो। रजिस्ट्री दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो वो भी ऑनलाइन निकाल दी जाती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, वो भी आप। उसके बाद साथियों आपको देखना है नक्शा। ठीक है, जमीन का नक्शा भी ऑनलाइन निकल आता है, लेकिन रियर कंडीशन में नहीं निकलता है। ठीक है, तो वो भी आपका निकल आएगा। ठीक है, नक्शा देख लिया आपने। ठीक है, खतौनी में आपको अब मैं आपको ये बताऊंगा खतौनी में क्या क्या देखना है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आगे वीडियो आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, खतौनी देख लीजिए भाई, रजिस्ट्री देख लीजिए, नक्शा देख लीजिए, और उसके बाद जो है वो आप देख लीजिए नोड्यूस प्रमाण पत्र NOC, यानी कि 12 साला देख लीजिए। ठीक है, जो कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही मिलेगा। ठीक है, या खतौनी में भी लोन संबंधी प्रकरण मिल जाते, वो चेक कर लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों यदि मान लीजिए कोई भी कमी निकलती है इनमें, ठीक है, और आप मत देखिए, अगर आप जानकार थोड़े बहुत ज़्यादा है तो बात अलग है, अगर आपको अधूरी जानकारी है तो ये चीज़ें आप खुद से मत चेक करिए, क्योंकि इनमें बहुत प्रविष्टियाँ होती हैं जो आप चेक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एडवोकेट भी जब बहुत देर इसमें भाई दिमाग खपाता है, अपना बहुत समय देता है, तब जान पाता है कि भाई यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी संबंधी कागज जांचना भी एक बहुत बहुत दुर्लभ चीज़ है भाई। ठीक है, एक इसका पता लगाना है, इस पर कोई विवाद नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, खतौनी, रजिस्ट्री, नक्शा, फिर इन्हें बारीकी से चेक करिए। आप नहीं कर सकते हो एडवोकेट से करवाइए, और एडवोकेट आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे यहाँ भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको भी मिल जाएगा नंबर। इसके बाद साथियों अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, ठीक है, या आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, 0% भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, तो आप निकलवा लीजिए 41, 45, दो चीजें।
ये दोनों चीजें आप निकलवा लीजिए, आपको 90% हमारी तरफ से गारंटी है, 95%। पूरी गारंटी नहीं मैं दे सकता हूं, 95% दूंगा कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। अब 41-45 ये होते हैं, ये आपको सब कुछ बता देंगे कि ये जमीन सरकारी तो नहीं है, ये बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप फ्रॉड से बचिए, क्योंकि जमीन संबंधी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, और फ्रॉड जो है वो माफ नहीं होता है। मान लीजिए आपने डबल रजिस्ट्री करा ली, तो जिसने बाद में कराई उसकी कैंसिल, पैसा डूब गया, ठीक है। और बाद में कुछ नहीं होता है साथियों, इसलिए सावधानी रखें और सावधानी से जमीन खरीदें। धन्यवाद। कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए आपको तो सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। यदि आप जमीन खरीद रहे हैं कोई, तो डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, खतौनी या रजिस्ट्री नक्शा, तो ये भी करवा सकते हैं आप चेक। धन्यवाद।